नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शैशवावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली एक क्लास में वृद्धि और विकास पर चर्चा की थी और हमने ये जाना था कि विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था जो जन्म से लेकर 5 या 6 साल की अवस्था तक चलती है। आज इस अवस्था पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। शैशवावस्था जन्म के उपरांत मानव विकास की पहली अवस्था होती है, जिसमें नवीन मानव जीवन का प्रारंभ होता है। शैशवावस्था में नवजात शिशु का विकास होता है। शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। यह वह अवस्था है जो बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसमें शैशवावस्था को मानव जीवन के आधार के रूप में माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जीवन के पहले 5 या 6 वर्षों में शरीर तथा मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील होते हैं। इस अवस्था में बालक को जो भी कुछ सिखाया जाता है या कराया जाता है, उसका बालक के ऊपर अमिट प्रभाव तत्काल पड़ता है। सामान्यतः शिशु के जन्म के उपरांत पहली जो 5 या 6 वर्ष होते हैं, वो शैशवावस्था कहलाते हैं। शैशवावस्था में जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास होते हैं, उन सब को मिलाकर एक प्रमुख विशेषताओं के रूप में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहली विशेषता होती है शारीरिक विकास में तीव्रता, रैपिडिटी इन फिजिकल डेवलपमेंट। इस अवस्था में प्रथम वर्षों में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। लंबाई और भार में तेजी से वृद्धि होती है और शरीर के अन्य अंगों और मांसपेशियों का भी क्रमिक विकास होता है। दूसरी विशेषता है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। इस अवस्था में शिशु की समस्त मानसिक क्षमताएं जैसे ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि के विकास में तीव्रता रहती है। ये माना जाता है कि व्यक्ति को कुल मानसिक विकास का लगभग आधा भाग 3-4 वर्षों की आयु तक ही पूर्ण हो जाता है। तीसरी विशेषता है सीखने में तीव्रता, रैपिडिटी इन लर्निंग। शिशु के सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। शैशवावस्था के पहले 6 वर्षों में वह लगभग उतना सीख लेता है जितना कि बाल्यावस्था व किशोरावस्था के 12 वर्षों में भी वो सीखता है। दोहराने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन। इस अवस्था में शिशु में शब्दों, वाक्यों तथा क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है। दोहराने में शिशु एक प्रकार के आनंद की अनुभूति करता है। अगली विशेषता है जिज्ञासा प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी टेंडेंसी। शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। छोटा शिशु खिलौने और अन्य वस्तु को फेंक कर उसके भागों को अलग अलग करके या अन्य किसी ढंग से अपनी जिज्ञासा को शांत करता है, जबकि जो बड़ा बच्चा होता है वो अपने से अधिक आयु के बालकों और व्यक्तियों से विभिन्न वस्तुओं तथा बातों के संबंध में तरह तरह के क्या, क्यों, कैसे जैसे प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। अगली विशेषता है पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑन अदर। जन्म के उपरांत कुछ समय तक शिशु बिल्कुल असहाय या अकेले की स्थिति में रहता है। वह भोजन और अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ प्रेम, सहानुभूति, सुरक्षा के लिए भी अन्य व्यक्तियों पर आश्रित होता है। वह विशेष रूप से अपनी माँ पर निर्भर करता है। शैशवावस्था में शिशु परिवार के अन्य सदस्यों पर भी आश्रित रहता है। अगली विशेषता है स्वप्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव। इस अवस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना जन्म लेती है, जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं। ये बहुत प्रबल होती है। वह सभी का अत्यधिक स्नेह पाना चाहता है और वो ये भी चाहता है केवल उसे ही माता पिता, भाई बहन सभी का स्नेह मिले। माता पिता अन्य परिजनों के द्वारा अपने से अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को यदि कोई प्रेम करता है या स्नेह किया जाता है तो उसे ईर्ष्या का अनुभव होता है। इसके साथ साथ उसमें एक प्रकार के अधिकार की तीव्र भावना पाई जाती है। वह प्रत्येक वस्तु पर केवल अपना अधिकार चाहता है। वह अपने खिलौनों को किसी को देना नहीं चाहता है, सब कुछ अपने पास रखता है। स्वप्रेम की भावना को नार्सिसिज्म के नाम से फ्रॉयड ने एक यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर ही इसको संबोधित किया था। उस कथा में नार्सिसिस्ट नामक व्यक्ति को अपने ही शरीर से अत्यधिक प्रेम करता हुआ बताया गया था। उसी संदर्भ में इस विशेषता को समझाने का प्रयास किया गया है। अगली विशेषता है संवेगों का प्रदर्शन, इमोशनल एक्सप्रेशन। जन्म के समय शिशु में उत्तेजना के अतिरिक्त अन्य कोई संवेग नहीं रहता, परंतु 2 वर्ष की आयु तक उसमें भय, क्रोध, प्रेम और दर्द जैसे 4 मुख्य संवेग विकसित हो जाते हैं।
परंतु इसके विपरीत कुछ मनोवैज्ञानिक शिशु के रोने, चिल्लाने, हाथ पैर मारने की क्रियाओं को संवेगपूर्ण क्रिया मानते हुए शिशु को जन्म से ही संवेगात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता हुआ मानते हैं। अगली विशेषता है सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग। शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। छोटा शिशु अकेले ही रहना, खेलना चाहता है, परंतु शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। वह अन्य शिशुओं के साथ खेलने कूदने में रुचि लेता है। 4-5 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई बहन या साथियों के साथ का बचाव करने का प्रयास करता है। वह अन्य बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, अपनी वस्तुओं को भी अन्यों के साथ साझा करना शुरू करता है। इस तरीके से धीरे धीरे उनमें सामाजिक भावना का विकास होता है। अगली विशेषता है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। शैशवावस्था में व्यवहार का आधार प्रायः शिशु की मूल प्रवृत्तियां होती हैं। शिशु भूख लगने पर रोता है, सामने आने वाली किसी भी वस्तु को मुंह में रखकर उसका स्वाद लेना चाहता है। क्रोध आने पर शिशु रोक कर अथवा हाथ पैर मारकर अपने पास की वस्तुओं को फेंक कर अपना क्रोध व्यक्त करता है। ये सारी मूल प्रवृत्ति संबंधी व्यवहार माने जाते हैं। अगला है नैतिक भावना का विकास, नैतिक भावना का अभाव, लैक ऑफ मॉरलिटी। शिशु में प्रायः नैतिक भावना का अभाव रहता है। उसे अच्छे बुरे, सही गलत, उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक जैसे बातों में विभेद का ज्ञान नहीं होता है। वह उन कार्यों को करना चाहता है जिसमें उसको संतुष्टि मिलती है या आनंद की अनुभूति होती है, भले ही वो कार्य जो है वो अन्य व्यक्तियों की दृष्टि में सही ना हो, परंतु उसे आनंद देता है, इसलिए वो उसे करने की इच्छा प्रकट करता है। इस अवस्था में शिक्षा जो दी जाती है बच्चों को, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। शिक्षा की दृष्टि से मानव जीवन में शैशवावस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मनोवैज्ञानिक वॉटसन के अनुसार विकास की अन्य किसी अवस्था की तुलना में शैशवावस्था में सीखने का क्षेत्र तथा तीव्रता बहुत अधिक व्यापक होती है। शैशवावस्था में शिशु की शिक्षा व्यवस्था करते समय इस काल की विकासात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखना अत्यंत उपयोगी और सार्थक सिद्ध हो सकता है। आइए कुछ शैक्षिक महत्व पर चर्चा करें इसकी। पहली बात बताया गया है उचित वातावरण, प्रॉपर एनवायरनमेंट। शिशु के उचित विकास के लिए शांत, स्वस्थ तथा सुरक्षित वातावरण आवश्यक होता है। अतः घर में या फिर प्राथमिक विद्यालयों में शिशु को शांत, स्वास्थ्यवर्धक तथा सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा होता है पालन पोषण, नर्चर। शैशवावस्था में शारीरिक विकास का विशेष महत्व होता है। वस्तुतः शारीरिक विकास ही विकास के अन्य पक्षों के लिए आधार का कार्य करता है। शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक तथा संतुलित भोजन एवं स्वस्थ भौतिक परिवेश अत्यंत आवश्यक होता है। अगला शिक्षा का महत्व है स्नेहपूर्ण व्यवहार, अफेक्शनेट बिहेवियर। शिशु को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए माता पिता, शिक्षक तथा अन्य किसी व्यक्ति को उसकी असहायपूर्ण स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। शिशुओं को बात बात पर डांटना या अनावश्यक पीटना भी नहीं चाहिए। शिशुओं की आवश्यकताओं की अवहेलना कदापि नहीं करनी चाहिए और यथासंभव शिशुओं को क्रोध भी नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि उनके प्रति दया, प्रेम, शिष्टता, सहानुभूति जैसे व्यवहार को करना चाहिए। जिज्ञासा की संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी। शिशु अपने परिवेश में उपस्थित वस्तुओं अथवा अन्य व्यक्तियों के बारे में तरह तरह के प्रश्नों के द्वारा अपनी विभिन्न जिज्ञासाओं को शांत करना चाहता है। अतः माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को, शिक्षकों को या फिर अन्य व्यक्तियों को भी उनके प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम उसकी जिज्ञासा को शांत कर सकें। सामाजिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशियबिलिटी। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु दूसरे शिशुओं के साथ मिलना या बात करना या खेलना पसंद करने लगता है। सामाजिकता की भावना के विकास के लिए यह आवश्यक होगा कि अभिभावक, परिवार के अन्य सदस्य तथा शिक्षक उसे अन्य बालकों के साथ मिलने जुलने, बात करने, सहयोग करने इत्यादि के लिए अवसर प्रदान करें। मानसिक क्रियाओं के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर मेंटल एक्टिविटीज़। शैशवावस्था में मानसिक विकास की गति बहुत तीव्र होती है, इसलिए बच्चों को सोचने, विचारने, मानसिक क्रियाओं को करने के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वो अपना सर्वोत्तम मानसिक विकास कर सके। वार्तालाप के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर कन्वर्सेशन। बालक की भाषा के विकास की दृष्टि से उसे उपलब्ध वार्तालाप के अवसर तथा भाषाई परिवेश अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
अभिभावकों, परिजनों तथा शिक्षकों को शिशुओं को छोटी छोटी कहानियाँ और कविताएं सुनानी और याद करानी चाहिए और शिशुओं के साथ सरल भाषा में बात करनी चाहिए। शिशुओं के शब्द भंडार को बढ़ाने और व्याकरण को पुष्ट करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है आत्म प्रदर्शन के अवसर, अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेशन। शिशुओं में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है, अतः उसे ऐसे अनेक कार्य करने के अवसर मिलने चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सके। कविता पाठ, कला इत्यादि के माध्यम से शिशुओं को अपनी योग्यताओं को प्रदर्शित करने के पर्याप्त अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट है अच्छी आदतों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स। व्यक्ति की आदतें ही उसके भावी जीवन का निर्माण करती हैं, इसलिए शिशु को प्रारंभ से ही दैनिक व्यवहार और सामाजिक शिष्टाचार की अच्छी आदतों को सिखाना चाहिए, उसकी ओर उसे अग्रसर करना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिक विभेदों पर ध्यान। विकास का स्वरूप बताता है शिशुओं में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, अतः शिशुओं के स्वाभाविक विकास के लिए शिक्षा प्रदान करते समय उसकी विभिन्न प्रकार की व्यक्तिक विभिन्नताओं पर उचित ध्यान दिया जाना आवश्यक है। और लास्ट विशेषता है करके सीखने की महत्ता, इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। शिशु जन्म से ही क्रियाशील होता है, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों तथा खेलकूद में उसकी सहज रुचि होती है, अतः उसे करके सीखने के अवसर प्रदान करना चाहिए और खेल के द्वारा नई बातों को सिखाने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार से शिशुओं में शैशवावस्था में किस तरह की विशेषताएं पाई जाती है और उन्हें किस तरह की शिक्षा देना चाहिए जिससे उनमें पर्याप्त सीखने का अवसर प्राप्त हो सके, इस पर हमने चर्चा की। धन्यवाद।